आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो प्रयोग 7 दिनों से लेकर के 41 दिनों के बीच में किया जाता है और इसका संबंध 12 राशियों और 12 लग्नों से है। आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत क्या है? धन की जरूरत है, वित्त की जरूरत है। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बस इतना कह देना पर्याप्त होगा कि अगर आपके पास काफी पैसा है तो 90% समस्याएं वैसे भी सुलझी हुई हैं और 10% समस्याएं अगर नहीं भी सुलझी हुई हैं तो उनकी परवाह नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या हो सकता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन में अगर धन प्राप्त करना है तो इसके लिए सबसे सर्वोत्तम साधना मंत्र साधना है, महालक्ष्मी की उपासना है। आपको बस इतना करना है कि महालक्ष्मी की उपासना करनी है। उनके बहुत सारे स्तोत्र हैं, जैसे महालक्ष्मीष्टकम है या फिर श्री सुक्तम है या फिर कनकधारा स्तोत्रम है। ये सारे के सारे स्तोत्र पावरफुल हैं। या फिर महालक्ष्मी सहस्रनाम स्तोत्र है। तो किसी एक स्तोत्र को पकड़ लीजिए, उस स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके बाद महालक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं। एकाक्षर बीज मंत्र है, फिर 4-5 अक्षरों वाले मंत्र हैं, फिर और बड़े, फिर और बड़े। कोई एक मंत्र पकड़ लीजिए। अगर आप हमसे संपर्क करेंगे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, तो हम आपकी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा अथवा आंखों की बनावट को पकड़ करके फेस रीडिंग करके भी हम ये बता देंगे कि आपको कौन सा मंत्र वगैरह जपना चाहिए जो आपको ज्यादा से ज्यादा सूट करेगा। तो एक स्तोत्र का पाठ करना है, एक मंत्र का पाठ करना है। मंत्र का पाठ आप 108 बार कम से कम रोज कीजिए और सामने महालक्ष्मी का यंत्र रखिए, एक तस्वीर भी रखिए। अगर तस्वीर और यंत्र में कोई एक भी है तो काम चलेगा, अगर दोनों है तो अच्छी बात है। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन करके उनके स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके बाद कमल गट्टे की माला से या लाल चंदन की माला से या स्फटिक की माला से 108 बार महालक्ष्मी के मंत्र का जप कर लीजिए। इसको आपको 7 दिनों से लेकर के 41 दिनों तक करना है। अगर आप इन 7 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें तो फल और ज्यादा मिलेगा। यह सब कुछ आपके और आपके जीवन साथी के बीच परस्पर समझदारी और समायोजन पर निर्भर करता है। अगर जीवन साथी सहयोग करने वाला मिल जाए तो आप अगले 100 सालों में जितनी तरक्की करने वाले थे उतनी तरक्की 2 सालों से भी कम समय में कर लेंगे। लेकिन अगर आपका जीवन साथी समझदार नहीं है और आपका सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको जितनी 2 साल में तरक्की करनी चाहिए थी उसे 100 साल में भी पूरी नहीं कर पाएंगे और वहीं पे लटके रहेंगे। वहीं पे रेड रेस में एक बैल एक गाय की तरह रस्सी से खूंटे की तरह बंधे रहेंगे। हमेशा थोड़ा थोड़ा मिलेगा, कभी ज्यादा नहीं मिलेगा। तो जीवन साथी का रोल भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप बैचलर हैं, अकेले हैं, तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस तरह की साधना अगर आप 41 दिनों तक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग कर सकें 7 दिनों से 41 दिनों के लिए तो और भी अच्छा होगा। अगर आप किसी एक समय भोजन कर सके तो और ज्यादा अच्छा होगा। अगर जमीन पे चादर बिछा के, चटाई बिछा के, कंबल बिछा के सोएं तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। इन 7 या 41 दिनों के पीरियड में या 21 दिनों के पीरियड में कम से कम बात करें। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इन सब पे वीडियोज, बिंज वाचिंग, ये सब बंद कर दें। आप सोच लीजिए कि 1 सप्ताह या 1 महीने के लिए आप फेसबुक पर थे ही नहीं। आप सोच लीजिए कि यूट्यूब का या टेलीविजन का आविष्कार अभी हुआ ही नहीं है। आप 40 दिनों के लिए सब कुछ भूल जाइए 41 दिनों के लिए। अब 2 क्राइटेरिया और है। दूसरा क्राइटेरिया मैं बार बार कह चुका हूं कि अगर आप घर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, कपड़े को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। किसी भी देवी देवता की साधना कर लीजिए। अगर आप विद्या पाना चाहते हैं, सरस्वती की साधना करना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, विष्णु की, शिव की, गायत्री की साधना करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकतवर होना चाहते हैं, योग विद्या में पारंगत होना चाहते हैं, हनुमान जी की आराधना, राम जी की आराधना, या अगर आप महाकाली की साधना करना चाहते हैं या महालक्ष्मी, किसी भी साधना में पवित्र होना होगा।
अगर घर पवित्र नहीं है, फर्श धोई हुई नहीं है, फर्श पे जूठा कूड़ा कचरा गर्दा पड़ा हुआ है, बिस्तर पे गंदगी फैली हुई है, कुछ नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। अगर साफ सुथरा नहीं रह सकते तो साधना मत कीजिए, अगर साफ सुथरा रह सकते हैं तो साधना कीजिए। और तीसरा और आखिरी क्राइटेरिया है कि भगवान शिव के 108 नामों का जप कर लें, या उस ऑडियो को, उस वीडियो को सुन ले, देख लें, जिसमें उनके 108 नामों का पाठ किया गया है। क्योंकि आप में इतनी ताकत नहीं है कि महालक्ष्मी झुक जाए। पूजा पाठ करने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, हमारे भारत में भी करोड़ों लोग हैं जो सुबह शाम मंदिर में ही जिनकी बीतती है। बहुत सारे लोग 8-10 घंटे मंदिर में ही बिताते हैं, लेकिन समस्याएं टस से मस नहीं होती है। अगर होती भी हैं तो हमें पता नहीं चलता है। सबसे बड़ी समस्या धन की समस्या है, और आपको किसी मंदिर में भी नहीं भागना है, किसी जंगल में भी नहीं भागना है, आपको अपने परिवार में ही रहना है। अगर परिवार में नहीं रहना है तो धन के पीछे जिद करने की जरूरत नहीं है। अगर अकेले भी रहना है तो थोड़े बहुत धन की जरूरत है ही ना। लेकिन अगर परिवार के बीच में रहना, अगर बच्चों की जिम्मेवारी से मुख नहीं मोड़ना चाहते हैं, तो आपको ये करना होगा कि आप भगवान शिव का साथ लीजिए। जब आपके अंदर में भगवान शिव की ऊर्जा आ जाएगी तो उस ऊर्जा के साथ आप महालक्ष्मी के मंत्र का जप करेंगे तो महालक्ष्मी प्रसन्न होगी, कृपालु होगी। कहीं कहीं पर हम सूर्य की उपासना की भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, ये जन्म कुंडली पर डिपेंड करता है। यानी कि महालक्ष्मी के साथ सूर्य की उपासना, या फिर शिव के साथ सूर्य की उपासना। लेकिन मोटे तौर पे माता महालक्ष्मी की उपासना करने से धन मिलता है। जिनको नहीं मिला है उनके 3-4 ही कारण हैं। जप के बीच में उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया है, या फिर सफाई नहीं है, या फिर उतनी तन्मयता से माँ को याद नहीं कर रहे हैं, उनका जप शुरू करके छोड़ दिए हैं 2, 4, 5, 7 दिनों में। कलयुग भी अद्भुत समय है। लोग 40 दिन 41 दिन जप करने की शुरुआत करते हैं, 4-5 दिनों में छोड़ भी देते हैं। लेकिन स्मार्टफोन में वीडियोस देखना नहीं छोड़ते हैं, टेलीविजन देखना नहीं छोड़ते हैं, भगवान की पूजा करना छोड़ देते हैं, खाना पीना नहीं छोड़ते हैं, घूमना नहीं छोड़ते हैं। उसमें उनकी कुछ नहीं कटती है, लेकिन खूंटे से बैल की तरह छोटे से इनकम में जीवन भर घूमते रहते हैं। और फिर कहते हैं कि ज्योतिष सही नहीं है तो ज्योतिषी सही नहीं है, तो जन्म कुंडली गलत है, तो मेरा सूर्य उच्च का है तो क्यों नहीं फल मिल रहा है। उसको एक्टिवेट भी करना होगा, उसको प्राप्त करने के लिए उसके वाउचर को रिडीम भी करना होगा। सारे ग्रहों की जो एनर्जी है वो एक्टिवेटेड किए जाने की मांग कर रही है, वो वहां पे हाइबरनेटेड मोड में है, यानी कि सुषुप्तावस्था में है। जैसे कि एक स्प्रिंग, फिजिक्स में इसके लिए एक वर्ड है कि वो वहां पे वो जो एनर्जी है वो फूटने के लिए, छूटने के लिए तैयार है, ट्रिगर दबने के लिए तैयार है। ऊर्जा है लेकिन वो अभी ट्रिगर्ड नहीं है। अगर फिर भी लोगों को दुख ही ज्यादा अच्छा लगता है तो हम उनकी कितनी मदद कर सकते हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप ऐसे नहीं हैं। आप अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो हम आपको ये भी बता सकते हैं कि किस समय में कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र कितने दिनों तक कितनी संख्या में जप और पाठ करने से आपके जीवन में इकोनॉमिक मिरेकल हो सकता है। हुआ है तब मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हुआ है। और जो चीज एक बार हुई है वो सबके लिए है, क्योंकि भगवान सबके लिए कृपालु है, माता रानी सबके लिए दयालु है। लेकिन उस दयालुता को प्राप्त करने के लिए पात्रता होनी चाहिए। और देवी देवता गंदगी में नहीं आते हैं, अनाचार दुराचार व्यभिचार में नहीं आना चाहते हैं। अगर आप जबरदस्ती बुलाएंगे तो सिर्फ श्राप दे करके जाएंगे, मत बुलाइए। इसीलिए मैं कहूँगा कि पहले 7 दिन की साधना से शुरुआत कीजिए, फिर अगर पार लगा चुके हैं तो 21 दिन का कीजिएगा, फिर 41 दिन का कीजिएगा। और अगर तब भी धन नहीं आया, आर्थिक समस्याएं नहीं सुलझी, बिजनेस नहीं चालू हुआ, कर्ज नहीं टूटे, पैसा नहीं बरसा, तो फिर आप मेरा नाम बदल दीजिएगा।